रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। पीर 19 अक्टूबर को इक्कुम रबीउल अव्वल करार पाई है। इतवार 18 अक्टूबर को 30 सफर होगी। मरकजी रुवियत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना सैयद कुल बादशाह शितारी की सदारत में मुनक्किद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रुवियत की कोई इत्तला नहीं मिली है। पीर को पहली रबीउल अव्वल और जुमा 30 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। बारिश मुतासरीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 2800 रुपए की जरूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम। राहतकारी के काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाएं। केटीआर का जायजा इजलास। बारिश से हुई हलाकतों के महलूकीन के विरसा को एस ग्रेशिया की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और केटीआर का पसमानदगान से इजहार ताजियत। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिस की तरफ से बचाव, राहतकारी और इमदादी सरगर्मियां जारी। कायद मजलिस अकबर ओवैसी और अरकान मुकन्नना शब रोज मुतहर्रिक। शहर में एक बार फिर बारिश, अवाम मोहतात रहें। नशेबी इलाकों में चौकसी जरूरी। बोसीदा इमारतों से मुंतकली का मशवरा। वजीर आला 25 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का करेंगे आगाज। पोर्टल पूरे मुल्क के लिए मिसाली होगा। कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और तहसीलदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चलती कार में आग लगने से सनसनी। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर बल्दी नजमानस KT रामाराव ने कहा है कि शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 2800 रुपए के जरूरी अशिया के किट्स और 3 ब्लैंकेट्स तकसीम किए जाएंगे। हफ्ते के दिन बलदिया के दफ्तर में आला सतही इजलास तलब करते हुए KTR ने बताया कि फी किट में चावल 5 किलो, 1 किलो तुवर की दाल, आधा किलो तेल, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, सांबर पाउडर 200 ग्राम, 1 किलो नमक, 200 ग्राम इमली, आटा 1 किलो, 100 ग्राम चाय की पत्ती, 500 ग्राम शक्कर शामिल होगी। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि राहतकारी के काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाएं। मुतासरा इलाकों में सेहतमंद माहौल पैदा करें। इसके लिए सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। अद्वियात का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा सड़कों पर मौजूद कचरे की निकासी और मलबे की सफाई की जाए। इजलास में मेयर बीर राम मोहन, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। मंगल को हुई बारिश के बायस हलाक होने वालों के विरसा से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वजीर बल्दी नजमानस KT रामाराव ने इजहार ताजियत किया है। अलीनगर और गगनपाड़ के इलाकों में KT ने बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। सदर मजलिस ने मरहूमीन के लिए मगफरत और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ की। बैरिस्टर ओवैसी ने महलूकीन की मौत की वजूहात से KTR को वाकिफ करवाया। इस मौके पर महलूकीन के वर्सा में एस ग्रेशिया के चेक्स फीकस 5 लाख रुपए तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से बताई गई तफसीलात के बाद वजीर बल्दी नजमानस KT रामाराव ने मुतासिरीन की मुमकिना मदद का तयक़ुन किया। वाज़ेह है कि महलूकीन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए एस ग्रेशिया दिया जा रहा है। अलीनगर के इलाके में 8 अफराद पानी में बह गए थे। अब तक 5 लाशें दस्तयाब हो चुकी हैं। इन्हीं महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने इलाके में बारिश से पैदा हालात के तनाजुर में KTR को तफसीलात से वाकिफ करवाया और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात न हो, इस सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, मेयर बीर राम मोहन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सफाई के काम जंगी खतूत पर किए जाएं।
दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बंडलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर में हालिया बारिश के दौरान जाम बहक हुए 4 महलूकीन के वर्षा में चेक तकसीम किए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने महलूकीन के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया और हलाकतों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ की। बंडलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर के तहत 9 महलूकीन के लिए एज ग्रेशिया के चेक्स मंजूर हुए थे। हफ्ते को 4 महलूकीन के वर्षा में चेक्स की तकसीम अमल में आई। जिन मरहूमीन के चेक्स मंजूर हुए हैं उनमें समद रब्बानी, सबा हाशमी, मास्टर सैयद जैन, फौजिया नाज, मास्टर जायद, सैयद सादिक, जाकिरा बेगम और मोहम्मद बादशाह शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान के हमरा मूसा बोली में घर के मुनद्दम होने के वाक़े में जाम बहक 2 खवातीन के वर्षा में एक रिक्शा के चेक हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि महलूकीन की वर्षा को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने अवाम से बारिश के दिनों में मोहतात रहने और बोसीदा मकानों से मुंतकिल होने की अपील की। हुसैन आलम के अंदर जो बिल्डिंग गिरकर जो सान्या हुआ, जिसमें हमारे हाजी मोहम्मद खान साहब की नौजवान लड़की जिसकी 19 तारीख को शादी होने वाली थी, उसका इंतकाल हो गया और उनकी बहू जो हमारे उनके फर्जंद जो अमजद खां हैं, उनकी बीवी का भी 2 लड़के नौजवान लड़की थी, वो भी 2 बच्चे, एक 3 साल का एक 3 महीने का, उनका भी इंतकाल हुआ। हुकूमत से नुमाइंदगी करके अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं कोशिश करके इनको 5 लाख रुपए के आज एक्स ग्रेशिया के चेक्स हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में उनके मकान पर आकर यहाँ पर कबूतर खाने के पास उनको चेक्स दिए और दोनों को 2 डबल बेडरूम में 2 मकानात देने का भी वायदा किया गया। इंशाअल्लाह ताला 2 मकानात भी दिलवाए जाएंगे। जॉब के ताल्लुक से अभी कोई हुकूमत डिसाइड नहीं करी। इंशाअल्लाह हम मुसलसिल कोशिश करते रहेंगे। अगर जॉब का अगर होगा तो, चूँकि अमजद खान जो है इंटर पास है, ग्रेजुएशन करके छोड़ चुके हैं, ग्रेजुएशन मुकम्मिल नहीं किए। इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनको जॉब भी मुहैया हो सके। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने अप्पा चेरू पर तामीर किए गए गैर मजाज कब्जों को फौरी बर्खास्त करने की हिदायत दी है। KTR ने राजेंद्र नगर हुदूद के अप्पा चेरू के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा किया। कौमी शाहराह 44 पर बारिश से हुए नुकसानात का भी KTR ने जायजा लिया। वजीर बल्दी नजमनस ने आसपास के इलाकों का मुआयना किया। KTR ने जिस तरह से वहां पर नई एम्बुलेंस को भी झंडी दिखाई, इसके अलावा आउटर रिंग रोड पर भी वहां के हालात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 25 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का आगाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दूसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए धरनी पोर्टल के काम के तरीके को पेश किया। उन्होंने कहा कि यह एक इख्तराई, शफाफ, जवाबदेह, शफाफ और किसी रुकावट के बगैर चलने वाला पोर्टल होगा। ये इनकलाबी नौयत का हामिल व सारे मुल्क के लिए मिसाली होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह पोर्टल वजीर आला की बसीरत का मजहर है। रियासत के तमाम 570 मंडल्स में तहसीलदार ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करेंगे, जबकि 142 मकामात पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस गैर ज़रई जायदादों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर से कहा कि वो धरनी पोर्टल के लिए स्टाफ के साथ 100% तैयार हैं। उन्होंने तहसीलदारों से कहा कि इस पोर्टल के लिए खुद को तैयार रखें। इंस्पेक्टर जनरल स्टैंप्स और रजिस्ट्रेशन शेषाद्री, सेक्रेटरी हेल्थ फैमिली वेलफेयर रिजवी, कमिश्नर एक्साइज सरफराज अहमद और दूसरे ओहदेदार वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दो दिन के वक्फे के बाद शहर में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। 13 अक्टूबर को तूफानी बारिश के सबब शहर में तोगयानी आई थी, जिससे कई अफराद हलाक और हजारों खानदान मुतासिर हुए थे। ऐसे वक्त जबकि राहत और इमदादी कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दिया जा रहा है, बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है।
महकमे मौसमियात ने पहले से ही पेशकयासी की थी कि जुमेरात और जुमे को बारिश का इम्कान नहीं, लेकिन हफ्ते और इतवार को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव का सिलसिला बना हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, मराठवाड़े के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अवाम से अपील की गई है कि वो बारिश से खुद को बचाए रखें, गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को इसका खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ जहां पर बारिश का पानी जमा है वहां पर न जाएं, बरकी खंभों के पास न ठहरें, दरख्तों के पास न ठहरें। इसके साथ साथ कमसिन बच्चों को घर से बाहर न निकलने दिया जाए। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो लोग बोसीदा इमारतों में मुकीम हैं फौरी वहां से निकल जाएं, क्योंकि खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस तरह की पेश कयासी की गई है। नाज़रीन, अभी इत्तला मिली है कि बाबा नगर में गुर्रमचेरू तालाब का पानी आया है और इस सिलसिले में यह भी कहा गया कि बारिश का पानी भी मुसलसल होने की वजह से वहां पर बाज इलाकों में 5 फीट का पानी देखा गया है। और इस दौरान जोनल कमिश्नर की तरफ से यह तयक़ून दिया गया कि अभी हालात ठीक हैं, लेकिन अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है। आपको एक बार फिर बता दें कि गुर्रमचेरू तालाब का पानी वहां से बहकर आ रहा है। बाबा नगर बी ब्लॉक के बाज इलाकों में पानी दाखिल हुआ है और उन इलाकों में यह बताया जा रहा है कि जो अब से कुछ देर पहले जो इत्तलात मिली हैं कि वहां पे 4 से 5 फीट का पानी जमा है। क्योंकि बारिश भी हो रही है, इस वजह से वहां पर बारिश के पानी का बहाव भी देखा जा रहा है। तो अवाम से एक बार फिर अपील की जाती है कि इन इलाकों में एहतियात रहें और चौकस रहें, और क्योंकि बाहर निकलने की खास तौर पर कोशिश न करें। बल्दिया की तरफ से जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट की तरफ से कहा गया है कि अगर सूरत हाल किसी हद तक अगर बिगड़ती है तो फौरी रेस्क्यू वहां से लोगों को किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका यह कहना था कि अभी वहां पर सूरत हाल काबू में है। शहर में बारिश से मुतासरा चंद्रानगोटे के तमाम इलाकों में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में बचाव और राहत कार्य के अलावा ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। कायद मजलिस खुद अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जुमे की रात अकबरुद्दीन ओवैसी ने गाज़ी मिल्लत कॉलोनी के बशमूल हल्के के कई इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर जमा होने वाले पानी के असबाब का जायजा लिया। इसके अलावा पानी की निकासी और जगह जगह कीचड़ और मलबे की सफाई के लिए भी जेसीबी गाड़ियों और बॉबकैट गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। कायद मजलिस ने मुतासरा इलाकों के अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और मुस्तकबिल में इस तरह के हालात पैदा न हो, इसके लिए ओहदेदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत दी। कायद मजलिस मंगल से अपने हल्के के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में बचाव और राहतकारी की सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। चंद्रानगोटे हल्के में जो भी इलाके मुतासिर हुए हैं, हर गली से कचरे और मलबे की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। जुमे की रात देर गए तक भी अकबर ओवैसी अपने हल्के में दौरे करते रहे और राहतकारी के इक़दामात की निगरानी की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चादरघाट के मूसा नदी से लगे इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, शंकर नगर, रसूलपुरा और आजमपुरा डिवीजन के पद्मा नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मलबे की सफाई, बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी की। रुकन असम्बली ने मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और राशन के किट्स की तक़सीम को यकीनी बनाया। रुकन असम्बली मलकपेट अपने हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों में मुसलसल घर घर जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों की हर गली से कीचड़ और मलबे की सफाई की जा रही है। सफाई के बाद अदविया का छिड़काव भी किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतासरा इलाकों के अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके तमाम मसाइल की यकसुई करेगी और जो नुकसानात हुए हैं उसकी पाबजाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जुमे की रात देर गए तक अहमद बलाला मुतासरा इलाकों में मौजूद रहे और वहां के अवाम से मुलाकात करते रहे। कई इलाकों में रुकन असम्बली ने मुतासरा मकानात की मरम्मत का भी यकीन दिलाया।
मंगल को हुई बारिश और फिर हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी से लगे कई इलाकों में मकानात को शदीद नुकसान हुआ है। रुकन असम्बली ने इससे पहले भी वजीर दाखिला महमूद अली के साथ दौरा करते हुए उन्हें बताया था कि फौरी तहसीलदार के जरिए नुकसानात पर रिपोर्ट तैयार की जाए और एक एक मकान को 2 से 3 लाख रुपए मुआवजे की रकम जारी की जाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हफ्ते को भी मुसलसल बचाव राहत कार्य के अलावा ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने सुबह झटपट नगर बराए RUB तमू सरहदी बॉक्स ट्रेन का पहले मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मस्जिद की तरफ से हफ्ते को रसूलपुरा, मूसा नगर और तरके मुसक्किरात में बारिश मुतासरीन में ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, हसीर, राशन किट्स और ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने मुतासरीन से घर घर जाकर फिर मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करते हुए मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट डिवीजन के शंकर नगर में भी मस्जिद की तरफ से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में आई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफीक के अलावा पार्टी कारकुनों ने मुतासरीन के घर पहुंचकर इमदाद तकसीम की। बारिश से तबाह हुए इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में जंगी खतूत पर राहत कार्य के काम जारी हैं। हाशिमाबाद अल जुबैल कॉलोनी में रुकन असम्बली मौजम खान ने मुतासिरीन में राशन किट्स तकसीम किए। आबरसानी के निजाम को बहाल किया गया। जिन मुकामात पर नल के जरिए पानी की सरबराही नहीं हो रही है वहां पर टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। इसमें बाज इलाके अभी भी तारीकी में डूबे हुए हैं। रुकन असम्बली ने बरकी के इंजीनियर्स को ट्रांसफार्मर्स की तनसीब और बरकी की जल्द से जल्द बहाली की हिदायत दी है। GHMC की तरफ से कचरे और कीचड़ की सफाई भी जारी है। राहत कार्य के मौके पर रुकन असम्बली के साथ कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, हुसैनी पाशा और दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंसानी गलती की वजह से कलवा कुर्ती लिफ्ट स्कीम के पंप फटने से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 20 जून 2016 में माहिरीन की कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी जिसे हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। कलवा कुर्ती पंप हाउस से 400 मीटर दूर पर पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट के जरिए वहां पर जेर जमीन काम हो रहा है। वहां पर किए गए धमाके की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके लिए मुकम्मल तौर पर वजीर आला जिम्मेदार हैं। उत्तम ने कहा कि रियासत में प्रोजेक्ट से ज़खायर आब सैराब नहीं बल्कि KCR के जेब कमीशन से भर गए। कलवा कुर्ती पंप स्कीम पंप हाउस का जो नुकसान हुआ है उसके लिए KCR अवाम से माफी मांगे। कालेश्वरम, मिडमानेर, कुंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ चुके हैं।
उत्तम ने कहा कि हाल ही में श्रीशैलम बर्की प्लांट में खतरनाक हादसा पेश आया था, उसके भूलने से पहले ही ये वाकया सामने आया है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन पंप हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्रीशैलम के जखीराब से पानी के अखराज के बायस कलवाकुर्ती पंप हाउस के मुबैना तौर पर पानी में डूबने की इत्तला पर कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी, मल्लू रवि, संपत कुमार जा रहे थे, लेकिन उन्हें एलुरु देहात के पास पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम और मीडिया से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुतासरा मुकाम जाने से रोका गया है। रेवंत रेड्डी ने इस पूरे मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस के साथ धक्कमपेल भी देखी गई। कालापत्थर के इंदिरानगर में हालिया शदीद बारिश की वजह से नाकारा हुए ड्रेनेज और पीने के पानी की पाइपलाइन के मरम्मती काम शुरू हुए हैं। मुकामी रुकन बल्दिया ने बताया कि इलाके में पानी जमा होने से वहां कीचड़ भी जमा हुआ था। पानी की निकासी के अलावा कीचड़ की भी सफाई की गई। अब ड्रेनेज और पीने के पानी की पाइपलाइन के काम शुरू किए गए हैं। मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खान ने इससे मुतालिका महकमे जात से नुमाइंदगी करते हुए मंजूर करवाया है। इस मौके पर जीएचएमसी और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मलकाजगिरी के इलाके पटेल नगर में नाले पर तामीर किए गए मकानों को जीएचएमसी की टीम ने मुनहदम कर दिया। मुतालिका रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मीडिया को बताया कि मकीनों की सिक्योरिटी के लिए नालों पर तामीर किए गए मकानों को मुनहदम किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में मुतासरा अफराद की इमदाद का भी तयक़ुन दिया। तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में मजीद कमी देखी गई है। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1451 नए केसेस और 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1265 हुई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,20,675 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,96,636 बताई गई। हफ्ते की सुबह 1,983 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 22,774 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 235, करीमनगर में 65, मलकाजगिरी में 101, रंगारेड्डी में 104, पेद्दापल्ली में 28, सिद्दीपेट में 64, वरंगल अर्बन में 55, वरंगल रूरल में 28, भुंगिरी 24, महबूबनगर 32, खम्मम में 71, मंचिरियाल में 22, निजामाबाद में 32, कामारेड्डी में 34, जंगांव में 28 केसेस दर्ज हुए हैं। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हैदराबाद ने जू के 27 मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की देखभाल का जिम्मा लिया है। ग्लैंड फार्मा कंपनी के सरबराह रघुराम और दूसरे ओहदेदारों ने हफ्ते को जू पार्क का दौरा किया। कंपनी की तरफ से जू हुकाम को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। बाद में कंपनी के ओहदेदारों ने जू के तमाम इनक्लोजर्स का मुआयना करते हुए जानवरों का मुशाहिदा किया। क्यूरेटर के अलावा जू का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। जहानुमा डिवीजन के अलीनगर में हालिया बारिश की वजह से कचरे और मलबे के जमा होने से कई नालों में पानी का बहाव मुतासिर हुआ था। बाज इलाकों में कीचड़ भी जमा हुआ था। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान की हिदायत पर हफ्ते के दिन मुतासरा इलाकों में सफाई का काम अंजाम दिया गया। मुतालिका कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा बलदी अमला भी मौजूद था। मलकपेट रेलवे स्टेशन जेल गार्डन के पास चलती कार में आग लगने से सनसनी देखी गई। ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ सड़क के किनारे पर उसे खड़ा कर दिया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। फौरी तौर पर आग पर भी काबू पा लिया गया। जीएम छौनी फलकनुमा के रहने वाले 32 साला तौहीद 14 अक्टूबर की रात से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि छतरीना का पुलिस को इतला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बारिश मुतासरीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 2,800 रुपए की जरूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम। राहत कारी के काम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जाएं। केटीआर का जायजा इजलास।
बारिश से हुई हलाकतों के महलूकीन के वर्सा को एक्स ग्रेशिया की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और KTR का पसमानदगान से इजहार ताज़ियत। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिस की तरफ से बचाव, राहतकारी और इमदादी सरगर्मियां जारी। कायद मजलिस अकबर ओवैसी और अरकान मुक़न्नना शब रोज मुतहर्रिक। शहर में एक बार फिर बारिश, अवाम मोहतात रहें। नशेबी इलाकों में चौकसी जरूरी। बोशीदा इमारतों से मुंतकली का मशवरा। वज़ीर आला 25 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का करेंगे आगाज। पोर्टल पूरे मुल्क के लिए मिसाली होगा। कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और तहसीलदार के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चलती कार में आग लगने से सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।